दोस्तों, महाकुंभ के घटना को हुए 2 दिन हो गए, लेकिन अब तक आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया। कितनी मौत हुई, सरकार ये क्यों छिपा रही है? इतने सीसीटीवी कैमरे, डिजिटल इंडिया के होने के बाद भी ये आंकड़े क्यों नहीं हो पा रहे हैं कि कितने मौतें हुई? सरकार अलग अलग आंकड़े पेश कर रही है। नीतीश कुमार ने भी अपने आंकड़े पेश किए, जिसमें उनका कहना है कि 11 मौत बिहार से हुई है। कई कई मौत की खबर आ रही है कि 16 मौत बिहार से हुई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, नीतीश कुमार की रिपोर्ट 11 मौत, यूपी सरकार की रिपोर्ट 6 मौतें। तो इस मौत के आंकड़े में इतना 19 और 20 क्यों हो रहा है? इतने हजार सीसीटीवी कैमरे महाकुंभ में लगे, जिस महाकुंभ के दिव्य और भव्य बता करके मीडिया जो है योगी आदित्यनाथ को बधाई और योगी आदित्यनाथ स्वयं खूब क्रेडिट ले रहे थे, वो योगी आदित्यनाथ आज जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं? क्यों नहीं आजम खान की तरह योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे देते हैं? आजम खान ने इस्तीफा दे दिया था, मौतें हुई थी स्टेशन पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे मौतें हुई थी, लेकिन इस्तीफा आजम खान ने दिया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ आज चुप है, बस मीडिया में 1 मिनट की बाइट योगी आदित्यनाथ देते हैं। और मीडिया कर्मी के साथ क्या व्यवहार वहां पे किया जा रहा है, जो सच दिखाने की प्रयास कर रहा है, जो पोस्टमार्टम हाउस में जाकर के वहां पे कितने शव वहां पे वो दिखाने का प्रयास कर रहा है। 4 PM की न्यूज के अनुसार 58 जो है मौतें हुई है, और कई न्यूज एजेंसी आ रही है अलग अलग मौतें का आंकड़ा साझा कर रही है, लेकिन कोई सरकारी आंकड़ा निकल के नहीं आ रहा है कि कितने मौत अब तक हुई। और इस मौत की गूंज जो है वो संसद तक जाके पहुंची है। संसद में आज जो है 1 फरवरी है, आज बजट पेश हो रहा। निर्मला सीतारमण पहले की तरह उसे लाल बैग के साथ बजट पेश कर रही है। उसमें क्या कुछ हंगामा हुआ वो बताएंगे। उससे पहले बता दें कि जांच, सीबीआई की जांच भी बैठ गई। महाकुंभ में न्यायिक जांच की जो टीम थी वो महाकुंभ पहुंची। अब देखिए योगी के अफसरों का क्या हाल है वहां पर, जो महाकुंभ को देख रहे हैं। जब टीम वहां पहुंची तो जो महाकुंभ के देखने वाले लोग थे, वो उस टीम के साथ जितने भी सवाल वो कर रहे थे, न्यायिक जांच के जो जज साहब कर रहे थे सवाल, जज साहब को सब जो है अपनी उपलब्धि बता रहा है कि इतने लोग जो है स्नान कर चुके हैं, ये देखिए वो देखिए। अरे मौतें कैसे हुई वो बताइए, लेकिन इसको बताने को कोई तैयार नहीं है। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि जज साहब जब वहां पहुंचे हैं तो सब अपनी अपनी जो है बड़ाई में लगा हुआ है कि हमने ये इतने स्नान हो गए, दिव्य है, भव्य है महाकुंभ। योगी के अफसर हो चाहे पुलिसकर्मी हो, पहले तो कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि भगदड़ हुए, लेकिन धीरे धीरे सब निकल के आया। भगदड़ हुए, मौतें हुई। कहा जा रहा था ऑफिशियल की एक जगह भगदड़ हुई, 3-3 4-4 जगह भगदड़ की तस्वीर अब निकल के धीरे धीरे आ रही है। जो डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार साथी थे, जो पत्रकार टीवी चैनल के थे, उनके जरिए निकल के आ रही है। ये सरकार का ऑफिशियल कोई सीसीटीवी कैमरा का अब तक जो है वो फुटेज नहीं आया है। देखिए क्या सवाल जो हो रहा था। देखिए उससे पहले आपको बता देते हैं कि वो जो अधिकारी पहुंचे महाकुंभ में, अधिकारी ने क्या सवाल किए वहां जो कुंभ के प्रभारी थे उनसे, योगी सरकार के अफसरों से क्या सवाल किए वो बताएंगे। उससे पहले वो 4 सवाल बताएंगे। उससे पहले देखिए अखिलेश यादव और पूरी जो विपक्ष है वो बाइकआउट कर दिए संसद को। संसद में बजट पेश हो रहा है, आज मुख्य दिन है, दिनों में से एक है बजट का दिन, लेकिन आज के दिन अखिलेश यादव का कहना था कि महाकुंभ में हुई मौतों का आंकड़ा सार्वजनिक करना यह ज्यादा जरूरी है, महाकुंभ पे चर्चा करना ज्यादा जरूरी है। महाकुंभ इतना विफल क्यों रहा, इसका जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं ले रहा? तो इसको लेकर के, महाकुंभ में हुई घटना को लेकर के अखिलेश यादव ने जो है बाइकआउट कर दिया और विपक्ष के तमाम सांसदों ने बाइकआउट कर दिया। देखिए अखिलेश यादव संसद से निकल करके बाहर क्या कह रहे हैं। जहां पर डिजिटल कुंभ में सीसीटीवी लगे थे, क्या इनकी जानकारी में नहीं है? जो आपने आसमान में उड़ाने का काम किया था ड्रोन्स का, क्या आपको जानकारी नहीं है? तो ये बजट अपनी जगह है, लेकिन कुंभ महत्वपूर्ण है जहां पर लाशें गई हैं और हिंदुओं की जान गई है। सरकार को जागना चाहिए, हिंदुओं की जान गई है जो खो गए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि सेना को दीजिए इंतजाम को, क्योंकि इंतजाम में सरकार फेल हुई है। सरकार केवल बुलाने में रही, इंतजाम में सरकार नहीं रही। और शाही स्नान पहली बार ऐसा हुआ, साधु संतों ने मना कर दिया कि हम शाही स्नान नहीं करेंगे। लाशें अभी भी हैं, आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं, सूची आपके पास भी नहीं है। अगर आप भी मांगना चाहो, सूची नहीं दे रहे हैं, बताइए आप। देखिए महाकुंभ में कई तस्वीरें भगदड़ की, रोती माओं की, बच्चों की, बिलखती कई तस्वीरें हैं, हमने पहले भी आपको दिखाया। अगर वो तस्वीरें, तमाम तस्वीरें आपको दिखाना शुरू कर दे तो समझिए कि घंटों की वीडियो बनानी पड़ जाएगी। लेकिन पहले वो तस्वीर देखिए, फिर आते हैं वो 4 सवाल पे कि जो जज साहब वहां पहुंचे उन्होंने कौन से सवाल किए और योगी के अफसरों का क्या जवाब था वहां पर। जो महाकुंभ को देख रहे थे प्रभारी, उनका क्या जवाब था वहां पे, वो बताने से पहले देखिए कि मीडिया कर्मी को किस तरीके से जो है
कोई सवाल पूछे, वहां समझाया जा रहा है, जो महाकुंभ जा रहे हैं श्रद्धालु उन्हें कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा कि आप मीडिया से कुछ मत बोलिए, कुछ बयान मत दीजिए। देखिए वो वीडियोस भी निकल के आई है। प्रशासन ने मेडिकल में आके बोला किसी को कुछ प्रेस वाला को कुछ नहीं बताना है यहाँ पर, हैं? बताएं भी नहीं, क्यों पता नहीं दे रहे हमारा बंदा कहाँ है। बोलना नहीं है, अरनी तो बैर काट देंगे, मका बैर काट दो तो हम मीडिया वाले बात करेंगे तो हमने करनी पड़ेगी, बतावांगे कि हम कौन बोला कि मीडिया का नाम? ये प्रशासन भी, डॉक्टर भी बोले न जाओ जाओ बताओ जाओ करो क्या करोगे। लोग लापता हैं। देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, वो 4 सवाल पे अब आ जाते हैं। देखिए क्या है वो। न्यायिक आयोग के सवालों के जवाब नहीं दे पाए अफसर, पूछा महाकुंभ में कहां कहां घटना हुई, योग्याचार्य ने बताया अपनी महिमा मंडन कर दिया। देखिए अब आते हैं सीधा खबर पे। महाकुंभ में 29 जनवरी को ही भगदड़ की जांच करने शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे न्यायिक आयोग की टीम पहुंची। आयोग ने रिटायर्ड जज हर्ष कुमार के अलावा पूर्व डीजी वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह शामिल हैं। सर्किट हाउस में न्यायिक आयोग के 3 सदस्यों ने बैठक की। इसमें कमिश्नर प्रयागराज जोन विजय विश्वास पंत, मेला अधिकारी विजय किरण आनंद, एडीजी प्रयागराज जोन भानु भास्कर, डीआईजी वैभव कृष्णा के साथ ही पुलिस के अन्य अफसर शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि मेले से जुड़े अधिकारी आयोग के सवालों का सही जवाब तक नहीं दे पाए। सभी अधिकारी अपने कामों की वाहवाही करने में जुटे हुए थे। इस पर आयोग ने कहा कि अगर सब ठीक है तो भगदड़ कैसे हुई। सब अपना महिमा मंडन कर रहा है, जैसे योगी जी महिमा मंडन कर रहे थे, दिव्य कुंभ भव्य कुंभ। अब जब घटना हो गई, आग लगने की घटना भी हुई, 2 बार आग लगी है वहां महाकुंभ में, लेकिन कोई मीडिया आपको जो है वो नहीं दिखा रहा है कि किस तरीके से व्यवस्था वहां पे ठीक नहीं थी। सब दिखा रहा था कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए अखिलेश यादव ने महाकुंभ किया था 2013 में, और अखिलेश यादव के सफलतापूर्ण महाकुंभ को देखते हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अखिलेश यादव को बुलाया था कि आइए, कैसे आपने इतने करोड़ों लोगों को जो है का प्रोग्राम जो है भव्य तरीके से कर दिया, कहीं कोई मामला नहीं हुआ। हाँ, एक घटना हुई, लेकिन महाकुंभ के परिसर से बाहर रेलवे स्टेशन पे हुई, जब ट्रेन जो है इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म ट्रांसफर हो गया। उस घटना में रेलवे की जिम्मेदारी ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उस वक्त के मंत्री जो प्रभारी थे उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया था आजम खान ने। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अखिलेश यादव को बुलाया था, और साथ में आजम खान भी गए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कि कैसे आपने जो है इतना भव्य आयोजन कर दिया। लेकिन अब देखिए योगी आदित्यनाथ अब लेंगे क्रेडिट, इतने मौतों का आंकड़ा सार्वजनिक करेंगे, उल्टा मीडिया को रोका जा रहा है। अब आइए 4 सवाल पे आ जाते। क्या सवाल पूछा, देखिए आयोग ने क्या सवाल पूछा। जब आपको पता था कि इतनी ज्यादा संख्या में भीड़ आने वाली है तो सुरक्षा के इंतजाम क्या किए थे? सही सवाल है, आपने क्या इंतजाम किया था? बस मीडिया आपने मैनेज कर लिया था कि मीडिया दिखाती रहे कि भव्य है, दिव्य है, बहुत अच्छा है, सुंदर है, आइए आइए आशीर्वाद लीजिए। क्या कह रहे हैं बागेश्वर बाबा कि जो नहीं आएगा इस कुंभ में वो देशद्रोही होगा। इस घटना से एक दिन पहले बागेश्वर बाबा ने यह बयान दिया था, तो जिम्मेदारी उनकी भी है। अब क्या कह रहे हैं बागेश्वर बाबा? वो मोक्ष को प्राप्ति हो गई, मतलब वहां भगदड़ से मौत होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप 2 वीआईपी घाट पे गए हुए थे, आप भी जाते उस भगदड़ में, आपको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। ये बयान मेरे नहीं है, शंकराचार्य कह रहे हैं कि आइए वो आपको धक्का दे देंगे, आपकी मोक्ष प्राप्ति करा देंगे। मतलब अच्छा अच्छा गुपगुप और क्या ही बोले। आइए सवाल पे देखिए, गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है। देखिए दूसरा सवाल क्या है, यह घटना संगम क्षेत्र के अलावा और कहां हुई? यह भी सवाल था। आधिकारिक तौर पे कहा जा रहा है कि एक जगह भगदड़ हुई है, लेकिन मीडिया के जो खबर आ रही, मीडिया हाउस जो अलग अलग रिपोर्ट कर रहा है कि 4 जगह भगदड़ हुई है, कुछ का कहना 7 जगह भगदड़ हुई है। सभी घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, भीड़ कंट्रोल के लिए बनाई प्लानिंग का विवरण दीजिए। तो ये तमाम सवाल जो है उन्होंने किया था। देखिए दैनिक भास्कर जो है उन्होंने, उनकी भी एक रिपोर्ट आई है, कौन किस राज्य में कितने लोग जो है जो उनके शव जो है वहां पहुंच गए हैं। देखिए उत्तराखंड में एक शव पहुंचा, यूपी में 16, बिहार में 8, और अभी आधिकारिक आंकड़ा आ रहा है। नीतीश कुमार का ट्वीट देखिए, नीतीश कुमार का कहना है कि 11 जो है वो पहुंचा है, ये दैनिक भास्कर 8 कह रहा है। लेकिन अभी फिर 2 घंटे पहले एक आंकड़ा आया कि 16 जो है बिहार के रहने वाले हैं जो जिनकी मौत हुई है महाकुंभ में। तो अलग अलग कर्नाटक के 2, झारखंड के 2, पश्चिम बंगाल 2, असम 2, गुजरात 1, राजस्थान 3, हरियाणा 3, ये तमाम चीजें निकल के आ रही हैं। और पुलिस जो है मीडिया को धमका रहा है, मीडिया को जो है रिपोर्ट करने नहीं दिया जा रहा है। TV9 के एक पत्रकार ने रिपोर्ट किया, आपने वो वीडियोस देखा ही होगा, हम नहीं दिखा सकते हैं आपको। वो अस्पताल के बाहर, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जो है तस्वीर लगी हुई थी। आंकड़ा कह रहा है कि 30 लोगों की मौत हुई है, वहां पे तस्वीर जो है ज्यादा लोगों की थी, तो उससे लेकर के मीडिया सवाल कर रहा था।
अधिकारी कह रहे थे कि जेल में डाल देंगे पत्रकार को, यहां से चले जाओ। तो ये तमाम चीजें निकल के आ रही है, जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। हालांकि योगी आदित्यनाथ भी कुंभ परिसर पर अभी पहुंचे हुए हैं, देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। उस वक्त भी पहुंचे थे जब आग लगा था, फिर दोबारा आग लग गया, अभी फिर पहुंच गए हैं। नैतिकता के आधार पर योगी आदित्यनाथ को तो इस्तीफा दे देना चाहिए था, ठीक वैसे ही जैसे नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था जब रेल हादसा हुआ था। नीतीश फौरन आए और इस्तीफा दे दिए। और विपक्ष का काम है इस्तीफा मांगना, और विपक्ष इस्तीफा मांग भी रहा है। संसद में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश अखिलेश यादव ने की, लेकिन मुद्दा उठा नहीं आखिरकार, क्योंकि बजट आज पेश होना था। इन लोगों ने बायकॉट कर दिया संसद को, जो चल रहा था सत्र, और बाहर निकल आए। अखिलेश यादव ने क्या कहा आपने सुना, अब तक कोई आंकड़े निकल के नहीं आया है। वो तमाम वीडियोस भी निकल के आ रही है किस तरीके से इस महाकुंभ में मुसलमानों को दूर रखा गया। उसके बाद भी प्रयागराज के मुसलमानों ने अपने मस्जिद, अपनी दुकान, अपने मकान सबको खोल दिया, और जो श्रद्धालु रात में भटक रहे थे उनके रहने खाने की व्यवस्था, उनके ओढ़ने की व्यवस्था इस ठंड के समय में किया। सलाम है प्रयागराज के उन मुसलमानों को जिनको जो है बायकॉट करने का काम किया गया था, वो आज जो है सेवा में लगे हुए। वो तमाम तस्वीरें निकल के आई, जग जाहिर है दुनिया ने वो देखा है। 25,000 महाकुंभ में जो भटके हुए लोग थे उनके सेवा में मुसलमान लगे रहे। वो मुसलमान जिसे बायकॉट करने का काम किया गया था, उनके खिलाफ नफरत फैलाने की काम किया गया था। और आज मीडिया देखिए क्या कर रहा है, कह रहा था कि ये सब अफवाह है। रूपिका लियाकत का ट्वीट आया, कह रही है कि अफवाह है। अरे अफवाह में इतने लोगों की मौत हो गई। तो फिलहाल जांच जारी है। अखिलेश यादव ने बायकॉट कर दिया है और उनका बयान आपको हमने सुनवाया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो से। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।